तो यार आज मैं इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ सारे एनिमे यूनिवर्स की वन ऑफ द क्रेजीएस्ट फाइट यानी गोजो वर्सेस सुकुना। अब इस फाइट पे बेस मैं पहला पार्ट ऑलरेडी डाल चुका हूँ जिसपे कि काफी तगड़ा रेस्पॉन्स आया तुम सब लोगों का, तो इसलिए अगर किसी ने नहीं देखी तो यार पहले उसे देखना, तभी इंटरेस्ट आएगा तुम्हें इस वीडियो में। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड इन दिस फाइट देन लाइक दिस वीडियो एंड कीप वॉचिंग। तो यार जैसे कि हमने पिछले पार्ट के एंड में देखा था कि गोजो के कई बार कोशिश करने के बाद जाके फाइनली वो सुकुना के डोमेन को कंप्लीटली डिस्ट्रॉय करने में कामयाब रहता है बाय श्रिंकिंग हिज डोमेन। और यही नहीं, वो एक बहुत डेडली हिट भी कर पाता है सुकुना को। और ये सब होता हुआ देख के हम सब के अंदर और वहाँ पे प्रेजेंट जितने भी सॉर्सर्स थे जो देख रहे थे उन सब के अंदर एक्साइटमेंट और भी ज्यादा बढ़ जाती है। लेकिन स्टिल गोजो ये सोच रहा होता है कि आखिर क्यों सुकुना 10 शैडोज का यूज नहीं कर रहा। लेकिन तभी हमें अंधेरे में यानी शैडोज में धर्म चक्र दिखाया जाता है और साइमल्टेनियसली गोजो अपनी नाक से खून भी दे जाता है, जो कि ये साफ इंडिकेट कर रहा होता है कि अगले चैप्टर में जनरल महुरागा आने वाला है। और इसी क्लिफ हैंगर के साथ पिछली वीडियो खत्म हुई थी। नहीं जानते महुरागा कौन है तो इस वीडियो में सुकुना के साथ हुई फाइट एक्सप्लेन कर रखी है इफ यू वांट। अब वापस फाइट पर आए तो चैप्टर 229 की शुरुआत होती है गोजो के अपनी नोज ब्लीड वाइप करने से। और जहां हमें लग रहा था कि बंदे की हालत बिगड़ रही है, बंदा फिर से डोमेन एक्सपेंशन का यूज करता है और साथ ही साथ सुकुना भी ऐसा ही करता है। इसके बाद उन दोनों के डोमेन्स का क्लैश होने पर हमें फिर से उन्हीं सॉर्सर्स का डिस्कशन दिखाया जाता है, जिसमें कि यूजी काफी ज्यादा सरप्राइज होता है गोजो के साथ साथ सुकुना को फिर से डोमेन एक्सपेंशन यूज करता हुआ देख के, क्योंकि गोजो तो रिवर्स कर्स टेक्निक के थ्रू अपने आप को हील कर सकता था, साथ ही साथ वो अपनी एग्जॉस्टेड कर्स टेक्निक को भी एक तरीके से रिचार्ज कर सकता था। लेकिन गोजो और सुकुना के एक साथ डोमेन एक्सपेंशन यूज करता हुआ देख के वो लोग यही सोच रहे होते हैं कि क्या सुकुना भी ये चीज करना जानता था या फिर उसने ये चीज गोजो से ही सीखी है। अब सिचुएशन को एक्सप्लेन करते हुए कुसाकाबे ये बोलता है कि सुकुना को सिर्फ 3 मिनट चाहिए गोजो का डोमेन डिस्ट्रॉय करने के लिए बाहर से। और रही बात गोजो की, गोजो को सुकुना की इतनी बुरी हालत करनी पड़ेगी कि वो अपना 3 मिनट तक डोमेन ही मेंटेन ना कर पाए। तो इस चीज को सुन के शो को ये बोलती है यानी सुकुना को 3 मिनट चाहिए गोजो का डोमेन डिस्ट्रॉय करने के लिए। लेकिन लेट से गोजो किसी ना किसी तरह सुकुना को अपने डोमेन में ले आता है, वो भी कुछ ही सेकंड्स के लिए, तो वो उसे वही कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर सकता है। और ऐसा करके गोजो प्रोबेबली जीत भी सकता है। और इसी बात के तुरंत बाद हमें दिखाया जाता है गोजो और सुकुना जो कि डोमेन क्लैश के अंदर ही अंदर हैंड टू हैंड कॉम्बैट भी कर रहे होते हैं। एंड ऑब्वियसली हैंड टू हैंड कॉम्बैट में गोजो भारी पड़ रहा होता है सुकुना पे, क्योंकि जहां गोजो अटैक पे अटैक करे जा रहा था सुकुना पे, वहीं उसके दूसरी तरफ सुकुना एक अटैक भी लैंड नहीं कर पा रहा था गोजो पे, जिस वजह से वो सिर्फ बचने की ही कोशिश कर रहा था। क्योंकि बंदे के माइंड में ये था ना कि वो 3 मिनट तक रोक लेगा गोजो को, लेकिन ऐसा होता नहीं है क्योंकि उन दोनों के ही डोमेन एक साथ ही डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। यानी 3 मिनट होते ही गोजो का डोमेन भी डिस्ट्रॉय हो जाता है और उसी पॉइंट ऑफ टाइम पे गोजो भी सुकुना की ऐसी हालत कर देता है जिससे कि वो अपना डोमेन मेंटेन नहीं कर पाता है। लेकिन सुकुना अभी भी इस पोजीशन में हंस रहा होता है और इसी हंसी की वजह से ये क्लियर होता है कि क्यों इस बंदे को किंग ऑफ कर्सेस कहा जाता है। और ये चीज होता हुआ देख कुसाकाबे भी लाइक और कुसाकाबे ही नहीं, वहाँ पे प्रेजेंट सारे लोग शॉक्ड रहते हैं कि साइमल्टेनियसली अपना डोमेन ये यूज करते हैं और साइमल्टेनियसली ही एक दूसरे का डोमेन डिस्ट्रॉय भी कर देते हैं। ये चल क्या रहा है। इसके बाद हमें दिखाई जाती है गोजो की बिगेस्ट फ्रेंड जेजे के मांगा में, यानी ये बंदी जिसका की नाम है मीवा। अब वैसे तो तुम्हें सीजन फर्स्ट में ही पता चल गया होगा कि ये इंटेलेक्चुअली इतनी स्मार्ट है नहीं, लेकिन इसको भी समझ में आ जाता है कि जहाँ डोमेन बैटल की बारी आती है तो गोजो ज्यादा स्ट्रॉन्ग है सुकुना से। और इसी रीजन की वजह से यूजी के साथ साथ काफी सारे लोग यही सोच रहे होते हैं कि गोजो सही में जीत सकता है इस फाइट को। देख रहे हो, जहां पिछले पार्ट में गोजो की हालत खराब होती हुई दिख रही थी, वहीं इस पार्ट में सुकुना की हालत खराब होती हुई दिख रही है। अब इतने में वो दोनों फिर से डोमेन एक्सपेंशन का यूज करते हुए दिखते हैं। लेकिन ये देखकर वहां पे प्रेजेंट कुछ सॉर्सरर्स शॉक हो जाते हैं, सरप्राइज हो जाते हैं। और उनका रिएक्शन देख जब हकारी उनसे पूछता है क्या हुआ, तो इस पे यूटा मिक्स्ड इमोशंस के साथ, सरप्राइज वाले और खुशी वाले इमोशंस के साथ ये बोलता है कि शायद इस बार गोजो सेंसे का जो डोमेन है वो कुछ इंस्टेंट पहले एक्सपेंड हुआ है सुकुना से, मतलब उसके डोमेन से। और यूटा का ये मानना बिल्कुल सही था, क्योंकि जब हमें उन दोनों के डोमेन्स का अंदर का सीन दिखाया जाता है तो गोजो हमें ये बोलता हुआ दिखता है कि तुम अपनी बॉडी को हील करने में बिजी रह गए
और इसी वजह से तुम अपनी कर्स टेक्निक को रिस्टोर करने में भी लेट हुए। भले ही सिर्फ 0.01 सेकंड का डिफरेंस था, लेकिन स्टिल तुमने मेरे बाद अपने डोमेन का यूज किया एंड दैट्स द रीजन व्हाई मेरी अनलिमिटेड वॉइड तुम पे पहले लैंड कर चुकी थी। और उसके बाद वो पैनल दिखाया जाता है जिसको कि पहली बार देख के मेरे को गूज़बम्स आ गए थे। गोजो सुकुना की छाती चीर के रख देता है अपने हाथ के थ्रू, और इसी रीजन की वजह से इस बार सुकुना का डोमेन यानी मेलेवोलेंट श्राइन सिर्फ 2 मिनट 40 सेकेंड्स में ही कोलैप्स कर गई। और इसी रीजन की वजह से गोजो का डोमेन अभी भी एक्टिव था, क्योंकि उसने 3 मिनट से पहले ही सुकुना का डोमेन डिस्ट्रॉय कर दिया। और गोजो यहाँ रुकता नहीं है, बंदा तेजी से सुकुना की तरफ बढ़ रहा होता है, क्योंकि उसके लिए सुकुना के हार्ट को क्रश करना ये बेयर मिनिमम था। बंदा उसके लंग्स और लिवर इन दोनों को भी क्रश करना चाहता था, और ऐसा करके वो उसे मौत के बहुत करीब ले जाना चाहता था। बट सुकुना को कोई और रास्ता ना दिखने पर वो समन करता है जनरल महोरागा को, जिसे देख के गोजो काफी ज्यादा सरप्राइज होता है कि सुकुना पागल है क्या, इस पॉइंट ऑफ टाइम पे क्यों समन कर रहा है ऐसे, जब वो मेरी अनलिमिटेड वॉइड में प्रेजेंट है। क्योंकि महोरागा को अडेप्ट करने का टाइम तो मिला नहीं है, तो वो उसे एक ही शॉट में क्रश कर देगा। और जैसे ही वो कर्स रिवर्सल के थ्रू ऐसा करने वाला होता है, तो तभी महोरागा मूव करने लग जाता है उसके डोमेन में, और इवन गोजो के डोमेन को डिस्ट्रॉय भी कर देता है। जो होता हुआ देख के गोजो कंप्लीटली शॉक्ड, और महोरागा बंदा हंस रहा होता है। अब महोरागा को वहां पर देख के बाकी सारे सॉर्सरर से थोड़ी टेंशन में आते हैं बिकॉज ऑफ हिज एबिलिटी किसी भी अटैक को अडेप्ट करने की। लेकिन मिमी काफी ज्यादा एक्साइटेड होती है इसे देख के। लेकिन वापस अगर बैटल फील्ड की बात करें तो हमें दिखाया जाता है महोरागा, भाई साहब जिसका साइज सुकुना से लगभग 3 टाइम्स था और सुकुना के ऑर्डर के लिए तैयार खड़ा था। इसके बाद हमें कुछ एक्सप्लेनेशन दी जाती है कि गोजो पहले से महोरागा की एबिलिटी को जानता था, कि कैसे कोई भी 10 शैडो यूजर महोरागा की एबिलिटी को यूज कर सकता था इस धर्म चक्रा को यूज करके, जैसा कि सुकुना ने योरोजू के साथ हुई फाइट में भी किया था। लेकिन उन दोनों के डोमेन पूरे 5 बार हिट किए थे। जहां गोजो के डोमेन के अंदर आने वाली हर चीज पे श्योर हिट इफेक्ट अप्लाई होता है, वहीं सुकुना के डोमेन में उसको छोड़ के हर चीज पे श्योर हिट इफेक्ट अप्लाई होता है। इसलिए जितनी बार भी उन दोनों का डोमेन क्लैश हुआ, उन सारे क्लैशेस के दौरान महोरागा अडेप्ट कर रहा था गोजो के अनलिमिटेड वर्ड को। लेकिन तुमने अगर ये वीडियो देखी तो तुम्हें पता ही होगा, महोरागा उस धर्म चक्र के थ्रू अडेप्ट तभी कर पाता है जब वो दूसरे के अटैक्स को अपने ऊपर लेता है। लेकिन यहाँ तो हमने सुकुना को ऐसा करता हुआ देखा ही नहीं था, इवन उसके ऊपर धर्म चक्र भी प्रेजेंट नहीं था। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये सुकुना ने करा कैसे। और एग्जैक्टली सेम चीज गोजो सोच रहा होता है कि इतने कम टाइम में महोरागा अडेप्ट कर नहीं सकता। एंड एज अ प्रूफ उसके समन करते ही महोरागा का व्हील एक बार भी नहीं घूमा है, जो कि साइन है उसके एडेप्टेबिलिटी का। और ना ही सुकुना ने उसके अनलिमिटेड वर्ड का सारा बर्डन अपने ऊपर लिया है। तो इस सिचुएशन के क्रिएट होने का सिर्फ एक ही तरीका था, सुकुना ने सारा बर्डन अनलिमिटेड वर्ड का मेगुमी की सोल के ऊपर डाल दिया था, जिससे कि महोरागा अडेप्ट कर सके। अब इसके बाद सुकुना बड़े ही एटीट्यूड के साथ महोरागा को वापस शैडोज में भेजते हुए गोजो से ये बोलता है, व्हाट्सअप, क्या हुआ, तुम्हारे माइंड में कुछ चल रहा है क्या ये सब देख के। तो इस पे गोजो बड़े ही फंकी फेस के साथ ये बोलता है, कुछ नहीं, बस यही सोच रहा हूँ कि तुम कितने ज्यादा डेस्परेट हो इस फाइट को जीतने के लिए। तो इस पे सुकुना कुक करके हंसते हुए ये बोलता है, देखो तो सही भैया बोल कौन रहा है। इसी के बाद सुकुना कंटिन्यू करते हुए ये बोलता है कि मुझे पता था तुम्हारा जो डोमेन है यानी अनलिमिटेड वर्ड बहुत ज्यादा परेशानी खड़ी करने वाली थी इस फाइट में, इसलिए मेरा सबसे पहला मूव यही था कि मैं इस डोमेन को आउट ऑफ ऑप्शन ही कर दूं तुम्हारे लिए। लेकिन इतनी डिफिकल्ट सिचुएशन के बावजूद गोजो हंसते हुए बड़े ही कॉन्फिडेंस के साथ ये बोलता है कि भैया तुमने मेगुमी से सिर्फ प्रोसेस अडेप्ट करवाया है, ना कि उस प्रोसेस से होने वाला रिजल्ट। और ऊपर से मेरा डोमेन मेगुमी की सोल ने अडेप्ट किया है और तुम उस एडेप्टेशन को अपने ऊपर अप्लाई नहीं कर सकते। इसलिए अगर अब मैं अपना डोमेन खोलता हूँ तो महोरागा तुम्हें बचा नहीं पाएगा मुझसे, क्योंकि मैं उसे एक ही अटैक में डिस्ट्रॉय कर दूंगा। लेकिन अभी भी सुकुना कुक करके हंस रहा होता है, क्योंकि उसे 100% श्योर था कि गोजो अपने डोमेन का अब यूज नहीं कर सकता। और एग्जैक्टली ऐसा ही होता है। गोजो जब अपने डोमेन का यूज करने जा रहा होता है तो उसे बहुत भारी नोज ब्लीड होने लग जाती है, इवन बंदा घुटनों पे आ जाता है। और ये सब होता हुआ देख के सारे सॉर्सरर्स टेंशन में आ जाते हैं, स्पेशली यूटा, जो कि यही सोच रहा होता है कि जिस बात का उसे डर था क्या वही चीज होने वाली है। इसके बाद सुकुना एक्सप्लेन करता है गोजो को कि तुम रिवर्स कर्स टेक्निक का यूज कर रहे थे ना,
अपनी एग्जॉस्टेड कर्स टेक्निक को हील करने के लिए। लगता है तुमने ज्यादा ही स्ट्रेन दे लिया अपने ऊपर ऐसा करके, क्योंकि जो कर्स टेक्निक होती है वो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स के अराउंड इम्ब्यूटेड रहती है और तुम बार बार कर्स टेक्निक को यूज करके अपने ब्रेन को डैमेज कर रहे हो और उसी डैमेज्ड ब्रेन के थ्रू रिवर्स कर्स टेक्निक यूज करके अपने बर्नआउट को रिफ्रेश कर रहे हो। तो ऐसा तो होना ही था। और ये चीज सुन के यूटा काफी ज्यादा शॉक्ड, क्योंकि जैसा उसने सोचा था वैसा ही हो रहा था और ऐसा सिर्फ एक बार भी करना काफी ज्यादा रिस्की होता है। और गोजो ने तो कितनी बार करा है और चोजो तो ये तक कह देता है कि अगर कोई और इंसान इतनी बार ऐसा करता ना तो वो मर चुका होता या फिर ऑलमोस्ट मरने ही वाला होता। और इसी वजह से वहां पे प्रेजेंट सारे सॉर्सरर्स टेंशन में आ जाते हैं, क्योंकि ये काफी बड़ी प्रॉब्लम थी जिस वजह से गोजो अपना डोमेन एक्सपेंशन भी यूज नहीं कर सकता। जिस पे शोको बोलती है कि मुझे तो लगा था गोजो काफी ज्यादा यूज्ड टू हो गया है अपने आप को हील करने में और अपने ब्रेन को हील करने में, लेकिन लगता है कुछ ही टाइम में बार बार ऐसा करने से अब वो भी सफर कर रहा है। और क्योंकि सुकुना ने गोजो से कम बार ऐसा किया है तो उसका अपर हैंड है फाइट पे। इसके बाद हमें सुकुना दिखाया जाता है जो कि बड़े ही कॉन्फिडेंस के साथ एरोगेंटली गोजो को सिचुएशन एक्सप्लेन कर रहा होता है कि तुम अपनी लिमिट्स पर हो, जिस वजह से शायद तुम अपने फ्लैश एंड बोन्स को भी हील नहीं कर पाओगे। एंड बाय चांस तुम अपना डोमेन यूज करते भी हो तो तुम ऐसी हालत में नहीं होगे कि मुझे अपोज कर सको। और ये सब सुनते हुए गोजो बिल्कुल चुप रहता है, क्योंकि शायद उसे भी ऐसा लग रहा था कि वो खतरे में है। इसके बाद सुकुना अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए ये बोलता है कि अब मैं अपना डोमेन यूज करूंगा, उसका बैरियर भी क्लोज कर लूंगा जिससे कि तुम भाग ना पाओ और तुम पे अटैक करता रहूंगा तब तक जब तक मैं तुम्हारी इन्फिनिटी को भी अडेप्ट नहीं कर लेता। और वो गोजो से गुड बाय के साथ ये बोलता है कि तुम एक ऐसे एरा में पैदा हुए जहाँ पर कि मैं नहीं था और इसी वजह से तुम्हें स्ट्रॉन्गेस्ट होने का टाइटल मिला, लेकिन अब देखो तुम तो पेनफुली ऑर्डिनरी निकले। और ऐसा कहते हुए सुकुना डोमेन एक्सपेंशन का यूज करता है और काफी मिजरेबल सिचुएशन लग रही होती है ये पूरी देखकर। लेकिन गैस व्हाट, सुकुना का भी डोमेन अपने आप कोलैप्स हो जाता है और ये चीज देख के सारे सॉर्सरर्स शॉक्ड। और यही सब अगर काफी नहीं था तो सुकुना नाक छोड़ो आंखों से भी खून दे जाता है, क्योंकि भले ही सिर्फ 10 सेकंड के लिए सुकुना ने गोजो के डोमेन अनलिमिटेड वॉइड को झेला था, लेकिन उतना ही टाइम काफी था सुकुना को इतना डैमेज पहुंचाने के लिए कि वो अपने डोमेन का ही यूज ना कर पाए। और सही बता रहा हूँ, ये पढ़ते समय रोंगटे खड़े हो रहे थे, क्योंकि यार तुम खुद ही सोचो, गोजो ने सुकुना का डोमेन इतनी देर तक झेला था और इतनी बार, लेकिन जब गोजो की बारी आती है तो उसके डोमेन ने सिर्फ 10 सेकंड में क्या हालत कर दी सुकुना की। ये सब होता हुआ देख के सुकुना तो बिल्कुल चुप, लेकिन दूसरी तरफ गोजो हंस रहा होता है और ये बोलता है, हाँ भाई कैसी लगी आगे स्वाद। और इसके बाद गोजो कुछ क्रोज की तरफ इशारा करते हुए ये बोलता है, माय स्टूडेंट्स आर वाचिंग यू नो, दैट्स व्हाई आई एम गोना गो अहेड एंड कीप शोइंग ऑफ। एंड फाइनली हमें पता चल जाता है कि आखिर ये सॉर्सरर्स देख कैसे रहे इस फाइट को। अब क्योंकि वो दोनों ही डोमेन का यूज नहीं कर सकते तो हैंड टू हैंड कॉम्बैट शुरू हो जाती है दोनों की। इसके बाद सीन चेंज होता है और हमें वापस सॉर्सरर्स का डिस्कशन दिखाया जाता है, जिसके दौरान कुसाकाबे ये पूछता है सबसे कि यहाँ पे प्रेजेंट कोई भी है जिसने की गोजो का सीरियस मुक्का खाया है। तो इतने सारे सॉर्सरर्स में से सिर्फ 2 ही लोग हाथ उठाते हैं, एक तो यूटा और हकारी, जिस पे यूटा ये बोलता है कि अगर तुम लिमिटलेस के साथ जो वो पंच मारते हैं उनकी बात कर रहे हो तो हाँ। इसके बाद कुसाकाबे बिन लाइक कुसाकाबे वो ये एक्सप्लेन करता है कि भैया गोजो की फिस्ट यानी मुक्का कोई आम मुक्का नहीं होता, वो कर्स्ड एनर्जी से एनहेंस तो रहता ही है, साथ ही साथ उन मुक्कों में गोजो की ही टेक्निक ब्लू का भी यूज करा जाता है। जिसपे हकारी मुंह बनाते हुए बीच में ही बोल पड़ता है कि हाँ पता है मुझे। वो ब्लू का यूज करके अपोनेंट को अपनी तरफ खींचता है बहुत ही कम स्पेस में, इस वजह से उसके मुक्के से होने वाला इम्पैक्ट जो है वो कई गुना बढ़ जाता है। इसके बाद होशी यानी ये बंदी जब पूछती है उन दोनों से कि क्या तुम्हें गोजो का मुक्का हर्ट हुआ था, तो वो दोनों ही अंधेरे में चले जाते हैं, निराश हो जाते हैं और ये बोलते हैं इट मेड मी प्यूक, यानी उल्टी दे गए थे ये दोनों मुक्का खाने के बाद, सिर्फ एक मुक्का। और ऐसा हमने जोगो के साथ होती हुई फाइट में भी देखा है, सिर्फ एक मुक्के में जोगो भी उल्टी दे गया था। इसके बाद यूजी ये बोलता है कि हाँ ऐसा ही कुछ नानमी ने भी मुझसे बोला था। और इसी के साथ हमें पास्ट की कुछ ग्लिम्स दिखाई जाती हैं, जिसके दौरान नानमी यूजी से ये बोलता है कि अगर तुम सॉर्सरर बने रहना चाहते हो तो खुद को गोजो से कंपेयर करना बंद कर दो, क्योंकि वो खुद काफी सारे एफर्ट्स लगाता है अपने अपोनेंट पे एक क्रिटिकल हिट के लिए, लेकिन गोजो उसके नॉर्मल अटैक्स भी क्रिटिकल हिट की तरह ही होते हैं। और इसी के साथ वो ये भी बोलता है टू पुट इट ब्लंटली, उसके साथ कोई कीप अप कर ही नहीं सकता। और इसी के साथ कुसाकाबे भी बोल देता है कि अब जो गोजो करने वाला है आगे
उसका मुझे थोड़ा सा भी अंदाजा नहीं है। इसके बाद हमें गोजो और सुकुना की बैटल फिर से दिखाई जाती है, जिसके दौरान गोजो एक के बाद एक अटैक करे जा रहा होता है सुकुना पे। उसको पलक झपकाने तक का मौका नहीं दे रहा होता है और इसी रीजन की वजह से सुकुना डॉज करने के अलावा कुछ कर ही नहीं पा रहा होता है गोजो के सामने। क्योंकि गोजो कभी तो मुक्के बरसाता है उस पर, कभी उसे बिल्डिंग्स के बीच घसीटता है, कभी ब्लू के थ्रू वो बिल्डिंग्स वाला जो मलबा है उसके अंदर क्रश करने की कोशिश करता है उसे, या फिर कभी उसे अपने पैरों के थ्रू कुचलने की कोशिश करता है। लेकिन इसी दौरान हमें गोजो की नई टेक्निक दिखाई जाती है। बंदा अपनी आफ्टर इमेजेस क्रिएट कर लेता है, जो देख के सुकुना थोड़ा सरप्राइज तो होता है, लेकिन वो आसानी से रियल गोजो को पकड़ लेता है और काउंटर अटैक के साथ एक पंच भी मारता है उसे, जिससे गोजो बार बार बच पाता है और जाके ट्रैफिक लाइट पे बैठ जाता है, जस्ट लाइक हिम। इसके बाद हम सब वो सारे सॉर्सरर्स और गोजो ये देखता है कि सुकुना के ऊपर जो व्हील प्रेजेंट था वो घूम जाता है, जो देख के सारे सॉर्सरर्स शॉक्ड और टेंशन में भी आ जाते हैं कि क्या सुकुना ने अडेप्ट कर लिया है गोजो की लिमिटलेस को। लेकिन दूसरी तरफ गोजो सुकुना के साथ हो रही फाइट एनालाइज करने के बाद यही सोच रहा होता है कि जहाँ तक उसे समझ आया है, सुकुना जब डोमेन एम्पलीफिकेशन का यूज करता है तो वो व्हील ब्लैक हो जाता है, जिससे ये साफ इंडिकेट होता है कि जब सुकुना डोमेन एम्पलीफिकेशन का यूज करता है तो वो व्हील और उसका एडेप्टेशन का प्रोसेस इंटरप्ट होता है। और वहीं सुकुना ये सोच रहा होता है कि अपनी सारी टेक्निक्स को एडेप्ट होने से बचाने के लिए ये बंदा सिर्फ इलैप्स ब्लू का ही यूज कर रहा है, जो कि एक्सपेक्टेड भी था। लेकिन इतने में गोजो स्पीड के थ्रू सरप्राइज अटैक करने की कोशिश करता है सुकुना पे, लेकिन वो उस अटैक को डॉज कर लेता है। लेकिन फिर से वो अपनी ब्लू टेक्निक के थ्रू ट्रैफिक लाइट गिराने की कोशिश करता है सुकुना पे, लेकिन सुकुना उस ट्रैफिक लाइट को पकड़ता है और गोजो पे ही दे मारता है। इसके बाद हमें वापस सॉर्सरर्स दिखाए जाते हैं, जो कि यही सोच रहे होते हैं कि आखिर ये सुकुना महोरागा को क्यों नहीं बाहर निकाल रहा। तो इस पे मीमी ये बोलती है कि हाँ, देखा जाए तो अनलिमिटेड वर्ड भी 5वीं बार में अडेप्ट हुई थी, महोरागा भी तभी अपीयर हुआ था। जिस पे हकारी भी बोल पड़ता है कि क्या इसका मतलब ये है कि गोजो की लिमिटलेस को एडेप्ट करने के लिए इस व्हील को कई बार घूमना पड़ेगा। जिस पे कुसाकाबे ये बोलता है इट्स पॉसिबल, क्योंकि ये दोनों जैसे बिहेव कर रहे हैं ऐसा देख के तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा है कि एक बार व्हील घूमने पर गोजो की लिमिटलेस एडेप्ट हो जाएगी। और इसके बाद गोजो खुद ही ये रिवील कर देता है कि सुकुना को सिर्फ 4 स्पिन्स चाहिए उसकी इन्फिनिटी को एडेप्ट करने के लिए, जिसमें से कि एक स्पिन ऑलरेडी हो चुका है तो बचे 3 स्पिन। और ये चीज सुन के सारे सॉर्सरर्स काफी ज्यादा सीरियस हो जाते हैं, क्योंकि ये फाइट अपने एंड की तरफ बढ़ रही थी। अब गोजो की ये सारी बातें सुन के सुकुना फिर से कुक कुक करके हंसता है और ये बोलता है, लगता है इस फाइट का टाइमर चालू हो चुका है, मतलब देखते हैं तुम्हारे चेहरे पर हंसी कब तक टिकती है। और अगर तुम सोच रहे हो कि सुकुना किस हंसी की बात कर रहा है तो ये रही। अब भैया मेरे लिए शॉकिंग तो ये था कि गोजो इतनी बुरी सिचुएशन के बावजूद बड़े ही कॉन्फिडेंटली सुकुना से बोलता है कि चिंता मत करो, मैं तुम्हें 3 स्पिन से पहले ही पीट के पटक दूंगा। अब जिस तरीके से गोजो ने बोला है, ये एंजल सोच रही होती है और पूछती है उन सबसे कि गोजो क्या मेगुमी के बारे में भूल गया है क्या। तो इस पे यूजी ये बोलता है कि शायद। इसके बाद सीन वापस से शिफ्ट होता है गोजो और सुकुना की फाइट पे, जहाँ पर कि हम ये देखते हैं कि वो व्हील जो सुकुना के ऊपर प्रेजेंट है वो एक और बार स्पिन हो चुका होता है। और ऐसा होता हुआ देख वहाँ पे प्रेजेंट सॉर्सरर्स के पसीने छूट रहे होते हैं, क्योंकि सिर्फ 2 स्पिन्स और बचे थे। लेकिन वहीं दूसरी तरफ गोजो का रिएक्शन देखो। अब गोजो अपनी ब्लू टेक्निक की हेल्प से कई तरीके की ट्रिक्स का यूज करता है, जैसे कि उस टेक्निक के थ्रू ब्लू ऑर्ब्स बनाना और उसे सुकुना पे फेंक के मारना, या फिर उन्हीं ब्लू ऑर्ब से सुकुना को घेर कर क्रश करना। लेकिन वहीं सुकुना अटैक करने की कोशिश भी नहीं कर रहा होता है बंदे को, क्योंकि सिर्फ डॉज करना था गोजो को कुछ टाइम तक, जब तक कि उसकी इन्फिनिटी अडेप्ट ना हो जाए। और दूसरी बात ये भी है कि जब सुकुना अटैक करने की कोशिश करता भी है तो रिटर्न में उसे डैमेज ही होता है। और इसी बीच वो व्हील फिर से स्पिन हो जाता है। और ऐसा होता हुआ देख के गोजो से ज्यादा सॉर्सरर्स जो कि इस फाइट को देख रहे थे उनकी फट रही होती है, क्योंकि गोजो ही था जो कि इस पॉइंट ऑफ टाइम पे सुकुना को 1-on-1 में टक्कर दे सकता था। इसके बाद यूजी काफी जेन्युइन क्वेश्चन पूछता है कि उस व्हील को एडेप्ट करने के लिए टाइम चाहिए या फिर एक्सपीरियंस चाहिए, यानी सिर्फ एक बार किसी अटैक को झेलने के बाद उस अटैक को अडेप्ट करने के लिए उस व्हील को टाइम चाहिए, या फिर उस अटैक को बार बार झेलने के बाद ही वो अडेप्ट कर पाता है। तो इसका जवाब किसी के भी पास नहीं था, इवन गोजो के पास भी नहीं था। और इसी रीजन की वजह से वो इतनी देर से सिर्फ अपनी ब्लू टेक्निक का ही यूज कर रहा है। इसके बाद हमें वापस फाइट दिखाई जाती है,
जिसके की दौरान गोजो यही सोच रहा होता है कि अब मैं इसकी बुरी हालत करूंगा, क्योंकि अकॉर्डिंग टू हिम उसने कन्विंस कर लिया था सुकुना को कि वो सिर्फ ब्लू टेक्निक का ही यूज कर रहा है, उसी की ट्रिक्स को यूज कर रहा है, और इसलिए अगर वो अचानक से कुछ और यूज करता है तो सुकुना को रिएक्ट करने का टाइम ही नहीं मिलेगा। और एग्जैक्टली ऐसा ही गोजो करता है एक खंबे के पीछे जाके रिवर्सल रेड का यूज करके। लेकिन सुकुना इस चीज को भांप लेता है और उसका पूरा अटैक अपने ऊपर लेता तो है, लेकिन एम्पलीफिकेशन